हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ, करंटली वर्किंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट इन बैंगलोर। तो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम एसक्यूएल सीखा था एक ऑनलाइन कोर्स की हेल्प से। और जब मैं एक बार एसक्यूएल सीख गया था तो उसके बाद मैंने एडवांस एक्सेल सीखने के लिए या कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का हेल्प लिया था जो कि फ्री रिसोर्सेज थे। तो उन सभी रिसोर्सेज का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको एसक्यूएल सीखना है और आपके पास कोई टैबलेट या लैपटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसक्यूएल मोबाइल पे भी सीख सकते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो और साथ ही साथ उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, है ना। तो अगेन इन सभी वेबसाइट्स के लिंक मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगा, तो इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक पूरा देखना है। और इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे एसक्यूएल का और आप एसक्यूएल के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लोगे और अब आपको एसक्यूएल के प्रोजेक्ट्स अगर बनाने या प्रोजेक्ट के आइडियाज़ अगर चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेंगे, तो वो अगेन हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो कोर्स मैंने एसक्यूएल सीखने के लिए किया था वो है द कंप्लीट एसक्यूएल बूट कैंप 2022 गो फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो ये 2022 अभी ऐड किया है, वो हर साल अपडेट होता है। और आप देख सकते हो इस कोर्स को बनाया है होजे पोर्टिला ने, और इस कोर्स को जो रेटिंग मिला है वो है 4.7 स्टार, जो कि काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और साथ ही साथ इस कोर्स को 5,84,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। आप राइट साइड में देख सकते हो इस कोर्स को मैंने लिया था 22 जुलाई 2020 में, जब मैं अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग से डेटा साइंस में स्विच कर रहा था। और इस कोर्स को मैंने लगभग 12 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट किया था, क्योंकि इस कोर्स के लिए मैं डेली 2 आवर्स देता था। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें जो लेक्चर्स आपको दिए हैं ये 9 आवर्स के हैं, मतलब टोटल 9 आवर्स के हैं, बट इसमें आपको कुछ टाइम और एक्स्ट्रा लगेगा इसको कवर करने के लिए, क्योंकि एक तो बेसिक चीज़ें आप रिवाइज़ करोगे कुछ टॉपिक को, दूसरा चीज़ है कि हर टॉपिक के एंड में इन लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए, असाइनमेंट्स दिए हैं, तो वो टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें 14 आर्टिकल्स दिए हुए हैं इसके साथ। इसके अलावा इसमें 13 डाउनलोडेबल रिसोर्सेज हैं, कुछ आपको डेटा देंगे, चीट शीट्स देंगे, वो सब होगा इसमें। फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, ठीक है, मोबाइल टीवी और दुनिया में देख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी आपको हाई लेवल बता रहा है कि इसमें आप क्या सीखोगे, व्हाट यू विल लर्न। तो एक आगे आपको आप सिक्वल क्वेरी चलाना सीख जाओगे, डेटा एनालिसिस करना सीख जाओगे सिक्वल क्वेरी की हेल्प से एसक्यूएल में। उसके बाद आप आराम से ईजिली आप अपने रिज्यूमे में एसक्यूएल को ऐड कर सकते हो, और ग्रुप बाय स्टेटमेंट के लिए आप ग्रुप बाय स्टेटमेंट आप इसमें सीखोगे, और रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे एसक्यूएल क्वेरी को लिखते हैं वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इस कोर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो प्रायर टेक्निकल एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑल यू नीड इज़ अ कंप्यूटर। और आज के समय में तो बिना कंप्यूटर के भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए हैं जो कि जहाँ पे आप एक वेबसाइट पे जाके अपनी क्वेरी लिख सकते हो और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो के एंड में देखेंगे। और फिर यहाँ पे आपको पूरे इस कोर्स का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में कि ये कोर्स बना किसके लिए है ना, हु दिस कोर्स इज़ फॉर। तो आप देख सकते हो कि एनीवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट एसक्यूएल। और दूसरा चीज़, अगर आपको पोस्ट एसक्यूएल सीखना है या बेसिक डेटा एनालिसिस सीखना है तो वो सब चीज़ों के लिए आप ये पूरा का पूरा कोर्स ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको हाई लेवल में बता देता हूँ, इस पूरे कोर्स में एसक्यूएल सिखाने के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे किसी का रिव्यू है, और यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जो ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं इस कोर्स के बेसिस पे। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार हाई लेवल देख लेते हैं ताकि आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ एक्सपेंड ऑल सेक्शंस। तो सबसे पहले आपका कोर्स इंट्रोडक्शन, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। इसमें आपको पूरे एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देंगे कि एसक्यूएल क्या होता है, उसको क्यों सीखना ज़रूरी है। उसके बाद पूरे कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे उसका एक करिकुलम में एक हाई लेवल ओवरव्यू देंगे। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस क्या होते हैं, और फिर यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप पोस्टग्रेसक्यूएल और पीजी एडमिन, तो पीजी एडमिन एक तरह का इंटरफेस है जहाँ पे आप क्वेरी लिखोगे और एग्जीक्यूट करोगे पोस्टग्रेसक्यूएल में। तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको इंस्टॉलेशन बताया है, और उसके बाद अगर आपके पास मैक ओएस है तो वो आप यहाँ से करोगे। उसके बाद पीजी एडमिन का ओवरव्यू है। अब जो आपको नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है सिक्वल स्टेटमेंट फंडामेंटल्स। तो आप नाम से ही समझ सकते हो, इसमें पूरा बेसिक्स बताया हुआ है एसक्यूएल का। तो जो सबसे पहला चीज़ है आपको वो एसक्यूएल का, एक तो ये चीट शीट दे रहे हैं आपको, तो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होंगे जो आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। एक तरह का एक नोट्स टाइप का है। उसके बाद आपको सिक्वल स्टेटमेंट का फंडामेंटल्स बताया कि सिक्वल स्टेटमेंट क्या होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस वर्ड को सुनोगे एसक्यूएल के अंदर, सेलेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है ना, एक चैलेंज है। तो आप देख सकते हो हर एक टॉपिक के बाद आपको कोई एक टॉपिक सिखाया, उसके बाद एक चैलेंज है, मतलब एक प्रोजेक्ट है, एक असाइनमेंट है, ताकि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सको खुद से। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है इस कोर्स का। उसके बाद आप देख सकते हो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब यूनिक वैल्यूज़ आप कैसे सेलेक्ट करते हो, और फिर से एक चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद काउंट है और वेयर क्लॉज बताया, जिसको 2 पार्ट में डिटेल करके बताया आपको, पार्ट 1 पार्ट 2।
और फिर आपको इसी के ऊपर इनका एक अगेन दोबारा एक चैलेंज है। उसके बाद आपका ऑर्डर बाय क्लॉज आता है, लिमिट आता है, और फिर अगेन इसके ऊपर एक चैलेंज है। उसके बाद आता है आपका बिटवीन, इन, लाइक, अलाइक, तो ये सब ऑपरेटर्स हैं। और उसके बाद आपका इस पूरे सेक्शन के ऊपर जितना भी हम लोगों ने सीखा उसके ऊपर एक जर्नल चैलेंज है। तो ये आपको हेल्प करेगा एक पूरे आपने कितना अच्छा इस पूरे सेक्शन को कवर किया, और आपको कोई भी अगर टॉपिक आपका लगता है कि इसको दोबारा रिवाइज करना है तो आप ऊपर जाके रिवाइज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि ये चीज़ आप मोस्ट ऑफ द टाइम एसक्यूएल में यूज़ करोगे जब भी आप मीडियम या एडवांस लेवल का एसक्यूएल करते हो या आप रियल वर्ल्ड में एसक्यूएल चलाते हो। तो वो है ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स। इसके अंदर 7 लेक्चर्स हैं और 41 मिनट्स का है ना, तो काफ़ी लंबा ये होगा। और इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है, ग्रुप बाय। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपको बता रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि जहाँ पे ग्रुप बाय होता है वहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ होता है, तो इसलिए आपको एग्रीगेट फंक्शंस बता रहे हैं। फिर ग्रुप बाय पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में आपको डिवाइड करके समझाएंगे। फिर ग्रुप बाय के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, चैलेंज होगा। उसके बाद आपको हैविंग क्लॉज बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ आप जब भी कंडीशन लगाते हो तो हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हो, तो वो उसके बाद आपका एक चैलेंज आएगा उसके ऊपर। तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सबसे पहला असेसमेंट टेस्ट 1। तो आपने अभी तक जितना भी सीखा ग्रुप बाय क्लॉज तक, हैविंग क्लॉज तक, वो आपको इस असेसमेंट टेस्ट में सीखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ये 9 मिनट का दिखा रहा है, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे कि असेसमेंट टेस्ट में क्या है, ओवरव्यू है। उसके बाद आपको जल्दी से सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन डाउनलोड करने वाला होगा, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आप इसको खुद से करना, सॉल्यूशन मत देखना, पहले आप खुद से करना, ताकि आपको समझ में आ जाए आप कितने लेवल पे हो, आपको कितना चीज़ें समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये सॉल्यूशन तो आपके पास है ही है। अब नेक्स्ट अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एसक्यूएल का, जो है जॉइंस, ठीक है। और इसका आप देख सकते हो ये 1 घंटे 9 मिनट का लेक्चर है, और इसके अंदर लगभग 9 लेक्चर्स हैं। सबसे पहले आपको इसमें जॉइंस का ओवरव्यू देंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा जॉइंस का, कि जॉइंस क्या होता है, उनका डेफिनेशन। उसके बाद आपको एज स्टेटमेंट बताएंगे जॉइंस में जो कि यूज़ होगा। उसके बाद आएगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन, तो इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, उसके बाद राइट जॉइन, यूनियन बताएंगे आपको जो कि इंटरसेक्शन है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल का, और लास्ट में आएगा आपका जॉइंस के ऊपर चैलेंज। हम लोगों ने जो भी इस सेक्शन में सीखा उसके ऊपर एक टेस्ट, ठीक है। तो अगेन ये आपका टेस्ट चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन एडवांस एसक्यूएल कमांड्स। तो ये भी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एडवांस टॉपिक्स बताए होंगे एसक्यूएल के। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 9 लेक्चर्स हैं, और ये भी अगेन 1 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है, मतलब लेक्चर है। अब आप इसमें देख सकते हो सबसे पहले आपको बताएंगे एडवांस एसक्यूएल कमांड कौन कौन से हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल है ये टाइम स्टैम्प्स और एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है। तो ये भी अगेन अगर आप डेट और टाइम के साथ खेलते हो, मतलब यूज़ करते हो, तो ये अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये 2 टॉपिक एक्सट्रैक्ट। तो इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिटेल में बताया। इसके बाद इसी के ऊपर आपको क्विक नोट है, क्योंकि इसमें कुछ फंक्शंस में कुछ चेंज हुआ था पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, तो उसके लिए नोट है। उसके बाद आता है आपका टाइम स्टैम्प के ऊपर जो अभी हम लोगों ने सीखा उसके ऊपर एक चैलेंज। फिर आता है आपका मैथमेटिकल फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। तो ये भी बेसिक ऑपरेटर्स है, ये भी आप सीखोगे, इनको यूज़ करोगे तो यहाँ पे ऑपरेटर्स आएंगे। फिर आएंगे स्ट्रिंग फंक्शंस और ऑपरेटर्स, ठीक है। ये स्ट्रिंग्स के ऊपर आप जो ऑपरेटर्स या फंक्शंस लगाते हो वो है। तो ये भी काफ़ी डिटेल है, लगभग 8-9 मिनट का वीडियो है। उसके बाद आपके पास आएगा सब क्वेरी। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत छोटे में बताया है, बट मोस्टली ये कवर कर लेंगे सारे टॉपिक सब क्वेरी के अंदर, क्योंकि ये लगभग 15-16 मिनट का वीडियो है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेंगे। तो ये सब क्वेरी भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आता लास्ट टॉपिक आपका आता है इस सेक्शन के अंदर, वो है सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ज्वाइन पढ़ा था, यहाँ पे आता है सेल्फ ज्वाइन। तो आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है असेसमेंट टेस्ट 2, ठीक है। तो इसमें आपने अभी तक जितना सीखा है जॉइंस और एडवांस फंक्शंस तक, वो सब कुछ इस टेस्ट के अंदर आएगा। तो अगेन पहले आप टेस्ट देना ईमानदारी से, और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशंस एक बार, अगर नहीं आता तो आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो। टॉपिक इन लोगों ने जो कवर किया है वो है क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड टेबल्स। तो अगर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि आप डेटाबेस बनाते कैसे हो, टेबल्स कैसे बनाते हो और उनके अंदर वैल्यूज़ कैसे फिल करते हो। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट फंक्शंस और जो उनके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस है, वो सब आप सीख सकते हो। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, बट ठीक है, इस कोर्स में इन लोगों ने बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें आपको सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन इस सेक्शन का। उसके बाद डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अगेन जो भी आपकी कॉलम्स होती हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, वो स्पेसिफिक डेटा टाइप्स की होती हैं। उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़, ये काफ़ी अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स आएंगे। उसके बाद क्रिएट टेबल कमांड के बारे में बताया जाएगा। उसके अंदर इंसर्ट वैल्यू कैसे करोगे आप, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर टेबल कैसे कर सकते हो आप, और टेबल को जब डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हो। और लास्ट में इसमें चेक कंस्ट्रेंट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हो। इसके बाद अगेन आपका आता है असेसमेंट टेस्ट नंबर 3। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका कंडीशनल एक्सप्रेशंस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इसमें आपका केस स्टेटमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद केस स्टेटमेंट के ऊपर चैलेंज, जो भी सीखा उसके ऊपर टेस्ट है। उसके बाद आपका कोलिन्स टॉपिक आएगा। फिर उसके बाद कास्ट फंक्शन आएगा आपके पास। उसके बाद नल इफ और व्यूज़, और लास्ट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा कैसे करते हो आप एसक्यूएल के अंदर। ये लास्ट टॉपिक जो आप देख रहे हो या लास्ट सेक्शन जो आप देख रहे हो एक्स्ट्रा
PostgreSQL विद पाइथन। तो जब ये मैंने कोर्स किया था तब ये टॉपिक इसके अंदर नहीं था, ये रिसेंटली ऐड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 11 मिनट का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें आपको ओवरव्यू बताया पाइथन और PostgreSQL का। उसके बाद इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल यूसेज बताए हुए हैं और उसके बाद कुछ रिसोर्सेज दिया जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, और लास्ट में थैंक यू नोट है। तो ये आपका टोटल कोर्स है जो कि अराउंड 9 आवर्स का दिया हुआ है, बट इसको आप इजीली 12 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो अगर आप डेली 2 घंटे देते हो। ठीक है, बीच में एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है। और जब ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये सिर्फ बेसिक लेवल तक ही कंप्लीट करता है। मतलब ये आपको कोई मतलब SQL इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगा। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहते हो तो उसके लिए मैं ऐसा बोलूँगा कि आप जो नेक्स्ट आपके 1 महीने के अंदर जो 15 से 20-18 दिन जो बचेंगे आपके पास, उसके अंदर आप जितना हो सके SQL क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। इसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ऐसे रिसोर्सेज या वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप फ्री में SQL का प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन, और ये आपको इंटरव्यू प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके कोर्स से भी ज़्यादा, ट्रस्ट मी। और जो 4 वेबसाइट्स हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला है हैकर रैंक, दूसरा है SQLpractice.com, तीसरा है 8 वीक SQL चैलेंज, तो ये बनाया है डेनिमा ने, काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। और लास्ट आता है आपका datalumor.com जिसको बनाया है निक सिंह ने, तो ये भी काफ़ी अच्छा वेबसाइट है SQL प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन चारों वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इन वेबसाइट्स पर जा सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यूडेमी के अलावा और कौन से कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करते हैं SQL सीखने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना ही प्रमोशन कर लेता हूँ। मैंने भी SQL का एक पूरा कोर्स बनाया है स्क्रैच से, अभी लगभग 1-2 महीने से स्टार्ट किया मैंने, और वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मतलब एक या 2 हफ्ते के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कोर्स आप कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा का पूरा यूट्यूब है। वो पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने और ट्राई किया कि एकदम बेसिक स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करूँ। जो लोग नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है उनके लिए भी काफ़ी ईजी होगा उसको समझना। और साथ ही साथ मैंने उसमें कोशिश किया कि रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ में आए उनको भी सॉल्व करने का कोशिश किया है। तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे फ्री रिसोर्स का। अगर आपको SQL MySQL पे सीखना है तो इसके लिए काफ़ी डेडिकेटेड कोर्स है जो कि 3 आवर्स का एक कंप्लीट कोर्स है जिसका नाम है MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, और ये आपको मिल जाएगा प्रोग्रामिंग विद मॉस चैनल पर। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एक और फुल कोर्स है जो कि है SQL ट्यूटोरियल फुल डेटाबेस कोर्स फॉर बिगनर्स। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा thecodecamp.org वेबसाइट पर। ठीक है, इसका भी लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था फुल डिटेल SQL सीखने के लिए और SQL प्रैक्टिस करने के लिए। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि जो SQL का कोर्स मैंने आपको बताया यूडेमी पे, उसको आप 12 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट करिए, और जो नेक्स्ट आपके पास 18 से 15 दिन बचते हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ SQL का प्रैक्टिस करिए। वही आपको हेल्प करेगा SQL को ज़्यादा अच्छे से समझने में और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक की। जब आपने SQL सीख लिया और उनकी क्वेरीज भी प्रैक्टिस कर ली, और अगर आपको उसमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए आप 3 ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो जो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ। सबसे पहला है कि आप लिंक्डइन पे जाइए और आप वहाँ पे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट को सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आप उनके जो भी उनका प्रोफाइल है उसमें जाके देख सकते हैं। अगर उन्होंने SQL से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स मेंशन किया है तो वो आप बना सकते हैं। अगर उनके प्रोफाइल में CV उनके पास है तो वो CV आप डाउनलोड करके वहाँ से भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ देख सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है कि आप गूगल पे जाके सर्च करिए, और वहाँ पे अगर आपको जैसे गिटहब और ये सब वेबसाइट्स का लिंक मिल जाता है तो वहाँ से भी आप प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स अपने बना सकते हो। और थर्ड जो सबसे इजी ऑप्शन है वो है कि आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे आप जाके सर्च करिए, वहाँ पे आपको फुल डिटेल वीडियो मिल जाएंगे SQL रिलेटेड प्रोजेक्ट से। तो बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप प्रॉपर क्वेरी का यूज़ कीजिएगा, मतलब जो भी आप सर्च करते हो वो प्रॉपर टर्म्स का यूज़ करिएगा। जैसे SQL डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ना, इस टाइप का आप कुछ लिखेंगे तो आपको डिटेल प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।